एक व्यक्ति अपने बेटे को भेजा, बेटा जाओ गर्मी के मौसम से जाओ आम लेकर आओ बढ़िया से, आज आम खाते हैं। बेटा गया आम की दुकान पे, बोला भैया हमें आम दे दो। दुकानदार ने आम दे दिया। पिताजी आम ले आया। अच्छा बेटा ऐसा कर, उस आम को ठंडे बाल्टी में डाल दे, थोड़े ठंडे हो जाते हैं, फिर कुछ देर में खाएंगे। कुछ देर बाद बोला व्यक्ति, बेटा आप लाओ आप आम खाते हैं। जैसे गया देखा एक भी आम नहीं बाल्टी में। तब देखा आदमी ने तो ये तो मिट्टी मिट्टी। बोला बेटा कहां से तू आम लाया था? चल चल दुकान दिखा दो। ले जाके दुकान दिखाया। अब महाराज जी व्यक्ति वो जाके दुकानदार से लड़ झगड़ने लगा कि अबे मेरे नन्हे से बालों को तू मूर्ख बनाता है, एक भी तेरा आम खाने का मतलब का नहीं, तूने कैसे आम पकड़ा दिए मेरे नन्हे से बालों को? दुकानदार ने कहा भैया आपके लड़के ने हमसे आम मांगा, हमने आम दिया, पर हमारे यहाँ जो आम बिकते हैं वो सजाने के लिए आम बिकते हैं, आपने बोर्ड क्यों नहीं पढ़ा? मैंने पहले टांग रखा है नकली फलों की दुकान, वो सजाने, हम क्या जाने को खाने के लिए ले जा रहा है, सजाने के लिए। हमसे आम मांगा, हम आम दे दिए। उसी प्रकार हम अपनी मांग मांगते हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं, दुख तो कोई नहीं मांगता। आज तक है कोई ऐसा कहा है कि हे भोलेनाथ हमें दुख दे दो? आप दुख मांगते नहीं, फिर भी दुख तो भोगना पड़ता है। दुख आपके जीवन में आता है क्यों? क्योंकि दैवाधीन है, दैवाधीन है। सुखमैन्द्र कम दैत्या देहे योगे न देहिना सर्वत्र लभते दुखमया अंत में जाते समय सभी ने वर मांगा, प्रभु सबको वरदान देते हो। कुंती मैया ने वर मांगा, ठीक है मुझे आप एक ही वरदान दो, जिस समय मुझे जब पता चले कि आप नहीं हो, हमसे दूर हो, उसी समय मेरा शरीर छूट जाएगा। तथास्तु आशीर्वाद देकर के चले गए। उनके प्रभु को छोड़ने के लिए साथ में अर्जुन गए। कुछ समय तक अर्जुन वहां द्वारिका में रहे, 7 महीने तक। पर एक दिन हुआ क्या, प्रभु को भान हो गया मुझे चलना चाहिए अपने धाम को। प्रभु जाने लगे अपने परम धाम को। अर्जुन से बोले भैया आप मेरे समस्त परिकर को लेकर जाओ, नहीं तो कुछ ही क्षणों में द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। अर्जुन भगवान के समस्त पटरानियों को लेकर जाने लगे। इतने में कोल भैलों ने पटरानियों को हरण कर लूट लिया। गांडीव धनुष ताने और धनुष भी हरण हो गया। आज अर्जुन को अहंकार भी टूट गया कि मेरा धनुष का बल जब तक प्रभु थे तभी तक था। जब प्रभु गए तो अर्जुन हताश हो गए, मुंह लटकाए आए, युधिष्ठिर जी को बताया भैया प्रभु अब हम सबके बीच नहीं रहे। यह बात सुनते कुंती मैया धराम से गिरी दरवाजे में ही शरीर त्याग दिया। 5 पांडव सोचे जब प्रभु ही नहीं तो हम लोग रह के क्या करेंगे, वो भी स्वर्गारोहण किए। रास्ते में जाते जाते एक एक का शरीर छूटता गया। प्रसंग लंबा है, कथा ज्यादा है, इसलिए स्पीड बढ़ाते हैं। आप ये समझिएगा भागवत कथा ही, भागवत कथा का प्रचार हुआ है, भागवत कथा का बैनर बना है, तो मैं अन्य कथा में कैसे कहूँ? और भागवत कथा टोटल श्लोक है, तो श्लोक में बोलूंगा तभी तो मैं उसका हिंदी रूपांतरण करूंगा। मैं आज सुना लोग कह रहे थे समझ में नहीं आता, भैया संस्कृत श्लोक नहीं समझ में आता है, पर आप इतना समझिए संस्कृत श्लोक आपके कान में तो जा रहा है। मैं कल बोला था कि जो पुरुष सूक्त गायत्री के जप साधना से जो फल मिलता है वो फल भागवत जी के एक एक श्लोक से मिलता है। कान में जो जाए, आपके कान में तो श्लोक जा रहे, भले समझ में आया ना। जैसे बोतल में जहर रखा है, आपको खांसी हुई, आप समझे खांसी की दवा है, खांसी की सिरप समझ के पी गए, किसी ने बताया वो जहर था। अब बताइए आप जान के पिए या अनजान के पिए, जहर का जब प्रभाव है मारना तो आपको मरना पड़ेगा ना। ठीक उसी प्रकार श्लोक का प्रभाव है तारना।
तो आप समझे या ना समझे, श्लोक आपके कान में जाना है तो आपका कल्याण होना है। इसलिए आप निसंदेह, और आप समय अगर देंगे तो मैं 3 दिन में बहुत अच्छी कथा आपको सुना के जाऊंगा, क्योंकि यह इसी सत्कर्म से आप ऊपर के लोकों में भगवत धाम को जा पाएंगे, वरना नीचे के लोक में, मैं कल ही बोला था, यहाँ मनुष्य शरीर में आए हो, इतना तो कर्म कर लो कि कम से कम ऊपर के लोकों में जाओ। जैसे कोई पढ़ाई करता है कि सोचता है कि मैं अधिक से अच्छी नौकरी पाऊं, अच्छी से अच्छी मुझे नौकरी मिले, अब पढ़ने के बावजूद भी वो झाड़ू लगाए, बर्तन माजे, उसका पढ़ने का क्या फायदा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं तो कम से कम इतना तो नाम जप कर लो कि ऊपर के लोगों में। कल ये भी निवेदन किया था कि ये जो यहाँ मृत्यु लोक में जो मृत्यु रूपे जैसा भय है, कष्ट है, ये बाकी के अन्य लोगों में नहीं है। तो ऐसा तो कर लो तो फिर इस मृत्यु लोक में ना आना पड़े, ऊपर के लोक में आपका निवास स्थान हो। क्योंकि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जब आपके मस्तिष्क में आएगा तो पूजा पाठ इत्यादि करने का मन करेगा, रजोगुण आएगा तो विषय इत्यादि भोगने का मन करेगा, तमोगुण आएगा तो झगड़ा इत्यादि। तो ये बताइए, सतोगुण का जो प्रभाव होता है फल, सतोगुण कर्म करेंगे तो स्वर्ग को जाएंगे, रजोगुण कर्म करेंगे तो इसी मृत्यु लोक में जन्म होगा, और तमोगुण कर्म करेंगे तो नीचे के जो बाकी लोग अतल वितल सुतल तलातल रसातल पताल महार पताल में जाएंगे, नरक को प्राप्त होंगे। तो कम से कम सतोगुण कर्म कर लो कि ऊपर के लोगों में आपको जगह मिले। पांडव चले गए स्वर्गारोहण। अब नन्हे से परीक्षित का जन्म हुआ, उनको राजा बनाया गया। घबरा रहे, महाराज मैं इतना छोटा हूं, मैं कैसे राज्य संभालूंगा। मंत्री जन समझा रहे कि अब समझो, छोटे से बच्चों को ज्ञान शिक्षा देने चाहिए। शास्त्र में आया, नीति कहती है, माता शत्रु पिता वै येन बालो न पाठितः न शोभते शभाध्ये हंस मध्ये बको यथा। हम आजकल अपने बच्चों को विद्यालय में भेज देते, जाओ बेटा पढ़ाओ, तो बेटा कस कबूतर जो स्कूल में मिलती है वही शिक्षा प्रदान करता है। पर माता पिता, जो माता पिता अपने बेटा बेटी को उच्च शिक्षा नहीं देता है, ये श्लोक नीति कह रही है, माता शत्रु, सबसे पहला शत्रु माता पिता है, जो अपने बाल बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते। उच्च शिक्षा का मतलब क्या हुआ? समाज शिक्षा, व्यवहार शिक्षा। जैसे आप अपने बच्चों को व्यवहार शिक्षा दें, बेटा वो पिताजी हैं, उनको रोज सुबह उठते प्रणाम करो, दादी जी हैं जाकर उनका पैर छो, दादाजी हैं, चाचा जी हैं, फूफा जी हैं, मामा जी हैं। व्यवहार कैसे निभाना है, व्यवहार शिक्षा। समाज शिक्षा, समाज में जाओ तो कम बोलो, गंभीरता रहो, गंभीर धारण किए रहो। तमाम प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, युद्ध शिक्षा, यात्रा शिक्षा, अनेक प्रकार की शिक्षा। जो माता पिता अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा न देते हैं, वह स्वयं सबसे पहला शत्रु है। माता शत्रु पिता वैरी। आज परीक्षित महाराज को मंत्रीजन शिक्षा बचपन से ही करा रहे हैं। एक दिन राजा परीक्षित अपने दादाजी का, जो दादाजी भीमसेन जी दादा संधि को मार के जो मुकुट जीत कर लाए थे, उन्होंने सोचा कि मैं दादाजी का मुकुट धारण करके क्षेत्र भ्रमण करता हूं, नगर का मुकुट जैसे धारण किए। आगे गए, देखे कि एक काला कुरूप आदमी एक बछड़े की 3 पैर को काट दिया है, एक पैर पे खड़ा है, उसके पास एक गाय है, वो रो रही है। जैसे चौथे पैर को काटने के लिए दौड़ा, राजा पूछा, लै दोस्त रुक जा, मैं अभी आता हूं। वह व्यक्ति ठहर गया। राजा परीक्षित बोले, जैसे पास में गए हुआ, तम शरणम गतः, परीक्षित के दंडवत पैर में गिर गया। महाराज मुझे क्षमा करो, पहले बता तू है कौन? काला कुरूप। उसने अपना परिचय दे, महाराज मैं कलयुग हूं। अच्छा ये कौन है? बैल से पूछा, आप कौन हो महाराज? उन्होंने कहा, मैं किस
क्या बोलूं, किसका दोष दूं? कुछ लोग कहते हैं कि कर्म का फल भोगना पड़ता है, हो सकता है मेरा पूर्व जन्म का ऐसा कर्म होगा तो मैं भोग रहा हूं, तो मैं किसको दोष दूं? हमें भी अपने घर गृहस्थ में, मैं कल धुंधली की कथा सुनाई थी आपको ना। धुंधली ने क्या किया? सत्संग नहीं था जीवन में, कुआं में कूद के जान दे दिया। सत्संग विहीन जीवन था। हम आए दिन छोटी छोटी बातों पे चिंता, टेंशन, कलह के चलते घर परिवार के डांट बात से आत्महत्या कर लेते, पंखे से लटक जाते हैं, कुआं में कूद जाते हैं, जहर खा लेते हैं। भैया भाई बहनों, मैं सबसे ही निवेदन करूंगा, ये मनुष्य शरीर अनमोल है। रही दुख सुख की बात, आप एक मेरा सूत्र ले लो। आपके घर में चाहे जितना भी कलह होता हो, आप उस समय केवल ये समझो कि मेरा पूर्व जन्म का पाप है ज्यादा, उसी पाप के प्रभाव से मुझे ऐसे घर में जन्म मिला है, और मेरा पाप ही मुझे कष्ट देकर के नष्ट हो रहा है। मेरा पाप ही मुझे दुख भुगता रहा है, इन के द्वारा मुझे जो कष्ट दिया रहा है, वचन से कष्ट दिया जा रहा है, गाली रूप कष्ट, मार के कष्ट, जो भी कष्ट हमारे जीवन में हमको मिल रहा है, यह हमारे पूर्वों का पाप ही हमें भुगताया जा रहा है, तो आराम से भोग ले। यह पहला सूत्र। दूसरा सूत्र याद कर लो, वेद में सूत्र है एकम बहुश्यामी, यानी एक ही, मैं ही सब बना, भगवान कह रहे हैं। भागवत जी में भी सूत्र है अहमेवा समेवाग्रह सत्परम, यानी कि मेरा अलावा कोई है नहीं। तो जो गाली दे रहा है उसके रूप में प्रभु ही तो है। तो आप यह विचार करो कि जो गाली दे रहे प्रभु दे रहे, जो मार रहे प्रभु ही है, हर रूप में उन्हीं को देखो। जब इस प्रकार आप सूत्र ये अपनाओगे कि मेरा पूर्व का पाप कष्ट देके, दुख देके भोगाया जा रहा है, प्रभु ही इस रूप में आके मुझे ऐसा कष्ट दे रहे हैं, तो आपको इतना कष्ट नहीं होगा और आपका सारा पाप नष्ट होगा, फिर आप चार चांद लग जाएंगे। तो आज धर्म रूपी बैल बता रही, मैं किसको दोष दूं? तब परीक्षित समझ गए, मैं समझ गया महाराज आप साक्षात धर्म हो, और ये गौ जब आप धर्म हो तो यह साक्षात धरणी है, यानी पृथ्वी है। पर ये काला कलूटा कौन है? कलजुग। बोला मैं कलजुग। कलजुग ने कहा महाराज हमें कहीं जगह दे दो। राजा परीक्षित बोले ठीक है, जैसा तेरा स्वभाव है वैसा जगह देता हूं। कलजुग को 4 स्थान राजा परीक्षित दिए। पहला जुआ, जहां जुआ हो रहा हो वहां तुम कल छपट के रूप में जाओ रहना। दूसरा स्थान दिए शराब, जहां मदिरा पान होता है जाओ नशे के रूप में रहना, मदिरा में, शराब में। तीसरा स्थान दिए वेश्यालय, जहां वेश्यावृत्ति होती है वहां जाओ रहना। चौथा दिए हिंसा, जहां हिंसा होती है, पशु करते हैं, कसाई के मस्तिष्क में रहो। कलजुग बोला महाराज जैसा आपने मेरा शकल देखा वैसा ही जगह घर दिया, कोई तो एक अच्छा सा घर दे दो। आप जानते नहीं जो सतयुग त्रेतायुग में जो तपस्या करने से जो फल प्राप्त होगा, मुझ कलयुग में नाम जप करने से वो फल प्राप्त होगा महाराज। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है भैया जाओ, तुम्हारा सोने में वास हो जाए। जैसे उन्होंने कहा कलयुग तुरंत राजा परीक्षित जो सोने का मुकुट पहने थे आके विराजमान हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, गीता में कहा गया है कि मैं धातुओं में सोना हूं। भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं, वृक्षों में कदम हूं, पक्षियों में गरुड़ हूं, नदियों में गंगा हूं, व्रत में एकादशी व्रत हूं, पुराणों में भागवत महापुराण हूं, उसी प्रकार धातुओं में मैं सोना हूं। तो प्रभु एक तरफ बोलते मैं सोना हूं धातुओं में, तो सोने में फिर प्रभु है, सोने में तो फिर कलयुग कहां से आ गया? तो यहाँ बात यह भैया 2 नंबर की कमाई के सोने में कलयुग का वास होता है। जैसे कहीं अब जा रहे रास्ते में सोना मिल गया, उसमें कलयुग का वास है। ये जो सोना परीक्षित पहने थे मुकुट वो 2 नंबर का ही था, तो जरासंध का मुकुट था ना, तब कलयुग आके इसमें विराजमान हो गया और इनकी मति को घुमा दिया। राजा आगे गए, प्यास लगी, समीप महाराज की कुटिया दिखी, जाकर महाराज जी कोई है पानी पिला दो, पानी पिला दो।
कोई ना सुना। आगे अंदर गए, देखे एक ऋषि समाधिस्थ है। इन्होंने जाने बाबा पानी पिलाने के भय से सोच रहे कि पानी पिलाना पड़ेगा राजा को, उससे अच्छा है कि मैं आंख बंद करके नाटक करूं। ऐसा समझ के नकली समाधि समझ के राजा परीक्षित के मरा हुआ सर्प था, उस सर्प को ले जाके राजा ने संत के गले में डाल दिया और चले गए। उनकी तो असली समाधि थी। जैसे ऋषि के शिष्यों ने आकर देखा, सर्प हटाया, जाके उनके जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उनको किसी ने बताया। जैसे उन्होंने सुना, अच्छा राजा की इतनी हिम्मत, तो मेरे पिता के गले में सर्प डाल दिया, इतना मंदात्मा हो गया, इतना अंधा हो गया राजा शाही में। आज मैं उसे शराब भी दे डालता हूं। जल अभिमंत्रित करके श्रृंगी ऋषि ने राजा को श्राप दिया कि राजा मैं तुझे आज श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, वहीं तक्षक नाग आकर तुझे काटेगा। अब जैसे ही पता चले समीक जी को कि मेरा पुत्र राजा है, तो श्राप दिया है। समीक जी बोले बेटा तू गलत कर दिया। अरे राजा इतना अच्छा महाराज थे, ऐसा धर्मात्मा राजा कहाँ होगा। आज राजा भी हम बनाते हैं भैया, राजा पहले राजा हुआ करते थे, अब नेता हुआ करते हैं। तो कैसा होना चाहिए, जो धर्मशील हो, धर्म का कार्य कराता हो, धर्म में लोगों को लगाता हो, उसी को आप नियुक्त करें। क्योंकि आगे आप कथा में सुनेंगे ऐसे बहुत से राजा हुए। बेन हुआ जब राजा बना तो पहला कानून पारित किया कि जो भी जिसको हवन पूजन करना है, मेरे नाम का हवन पूजन करेगा वही भगवान। तो ऐसे भी राजा बने जो अपने आप को भगवान सिद्ध करते हैं। तो भैया ऐसा ही हम राजा बनाए। गांव का मैं तो कहता हूं, मैं चाहता हूं गांव का मुखिया तक को आप वैसा चुने जो धर्मात्मा हो, धर्म में आपको लगाए। समीक ऋषि पुत्र को समझा रहे कि कितना अच्छा धर्मात्मा राजा थे। परीक्षित ने उनको श्राप दे दिया। अपने छोटे शिष्य गौरव को भेजे कि जाओ राजा को बता दो कि तुम 7 दिन में मर जाओगे, अपना मरने का कोई उपाय कर लो, मरने से पहले कोई उपाय कर लो ताकि नरक ना जाना पड़े। वही तो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, सीताराम सीताराम रट लो, कब शरीर छूटे कोई पता है क्या। और एक बात और, 7 दिन में सबको मरना है, क्योंकि 7 दिन होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और इन्हीं 7 दिन में हम सब मरते हैं। तो केवल वही नहीं मरेंगे, हम सब भी मरेंगे 7वें दिन में। तैयारी करो। तैयारी करने के लिए गौरमुख जाके बता दिए राजा परीक्षित। जैसे पता चले मैं 7 दिन के अंदर मरूंगा, गंगा किनारे गए। जो भी साधु संत मिलते हैं महाराज, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सभी से एक ही प्रश्न बोलते हैं, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, जिसका मरना 7 दिन में सुनिश्चित हो गया उसे क्या करना चाहिए। यह प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं, आप सब ध्यान दीजिएगा, हम सबका है। हम सबको भी 7वें दिन में मरना है। हम सबको यह प्रश्न करना चाहिए कि 7 दिन में मरना है तो मैं क्या करूं। आप भी तो इसी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसी तो किसी दिन के मरोगे भाई। तो आप भी तो अपनी तैयारी करो। नाम जप करते रहो, इसलिए बोल रहे हैं बार बार। नाम जब कैसे रुक जाता है, इसलिए माला जो होता है, नाम है और माला पतवार है। बिना पतवार के नाव नहीं चल सकती है, इसलिए माला रूपी पतवार से नाव चलाया जाता है। लोग कहते हैं कि माला जब मन नहीं लग रहा है तो कोई फल नहीं मिला। अरे बिल्कुल मिलता है। ये बता भैया, गोलगप्पा फूल की खाती है तो मैं देखा हूं अधिकांश कि जब जैसे खाते जैसे झुक जाते हैं, उनका ध्यान कहाँ रहता है कि मेरे कपड़े पे लग गिर जाए, कपड़ा बचाते हैं ऐसे। पर यह बताया उनका ध्यान तो कपड़े पे रहता है, पर जो गोलगप्पा मुंह में डालती है क्या उसका स्वाद नहीं मिलता, क्या मिलता है ना। उनका ध्यान तो माला, उनका ध्यान कपड़े बचाने में था ना, कि कपड़ा ना खराब हो जाए, लेकिन फिर भी गोलगप्पे का स्वाद मिलता है। ठीक उसी प्रकार भैया आपका मन कहीं भी रहे, जो नाम आप जब करोगे उसका फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और ये माला रूपी पतवार अवश्य होना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन कई बार कर चुका हूं, यहाँ पे माला झोली रखी है,
गोवर्धन दास जी किनारे पे है, उधर से आप आ करके माला झोली ले जाके भजन करिए। इतना छूट कौन देगा बताइए महाराज। आप लोग के लिए मैं चित्रकूट धाम से बहुत सारी सुमेरनी माला झोली लाया हूँ, लेकर के भजन करो। मैं जानता हूँ घर नहीं मिलेगा गाँव देहात में, सब तुलसी की कंठी है। तो कोई जवाब ना दे पाए, सोचा कि अगर कोई इतना जल्दी में कैसे इनका कल्याण का उपाय कराया जाए। पर उसी समय सुखदेव जी महाराज आते हुए दिखाई दिए। तत्रा भगवान व्यास पूज्यो, तत्रा भगवान व्यास पूज्यो, यथेच्छया काममानो न पेक्षा, यथेच्छया काममानो न पेक्षा, अलाक्षया लिंगम जडाधतो, वितश्च पाणि रवतोपवेश, तत्रा भगवान व्यास पुत्र, तत्रा भगवान व्यास पुत्र। भगवान व्यास ही सुखदेव के रूप में आ रहा, पिता का स्वरूप धारण किया। 16 वर्ष के हैं, नंग धरण है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज पैदा होते ही माया इनको न प्रभावित करे। इनका प्रभाव क्या है? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरहता तरजुभाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुष्टं, सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। 2 मिनट में सुखदेव जी का चरित्र सुना देता हूं। एक बार नारद जी ने सोचा कि सबने हमें झगड़ा लगा दिया, विषय से हटना नहीं चाहिए, लेकिन सुखदेव जी महाराज का 2 मिनट में आप सब भी विराजे रहिए। बहुत अच्छी दिव्यमय कथा आपको रसपान कराएंगे। सुखदेव जी गोलोक धाम में राधा रानी के गोद में शुक यानी शुगा तोता के रूप में खेला करते थे। राधा रानी इनके गुरु हैं सुखदेव जी महाराज के। नारद जी ने सोचा कि हमने आज तक सबके बीच में झगड़ा लगा दिया, लेकिन भवानी शंकर के बीच में झगड़ा नहीं लगाए। आज मैं चलता हूं। कैलाश पर्वत गए, उस समय पार्वती मैया थी, जाकर बोले मैया कैसी हैं? अच्छा हूं नारद, तुम कैसे? मैं भी अच्छा हूं मैया। आजकल मैं देख रहा हूं कि केवल पखंड है, कोई किसी का किसी से प्रेम नहीं है, केवल दिखावा है। पार्वती जी ने बोला ऐसा ना कहो नारद, मैं और किसी में जो बात होगी, पर हमारे स्वामी के बीच में सच्चा प्रेम है। नारद जी का अच्छा सच्चा प्रेम है। पार्वती जी बोली नारद, जो गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, मेरे स्वामी भोलेनाथ को गुरु मंत्र भी हमें बताए हैं। समझ लो कितना प्रेम करते हैं हमसे। तब नारद जी बोले अच्छा भैया, जब इतना प्रेम करते हैं तो भोलेनाथ आपको जरूर बताए होंगे कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? आप पार्वती के होश उड़े। नारद, आज तक भोलेनाथ हमें सारी बात बताई, लेकिन आज तक ये बात नहीं बताई। मैं यही बोल रहा था ना, किसी का किसी अगर प्रेम होता जरूर बताए होते। इतने में नारद जी ने चूड़ी घुमाई, वहां से निकल लिए और भोलेनाथ आ रहे थे। जैसे भवानी के पास है, भवानी का मुंह लटका है। देवी क्या हुआ? हटो, मैं बात नहीं करी, नहीं बात करने वाली आपसे। आप ऊपर से भी काले हो, अंदर से भी काले हो। अरे देवी हुआ क्या है? तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। भोलेनाथ बोले ऐसा नहीं है, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। भवानी बोले अगर आप प्रेम करते हो तो क्यों नहीं बताया आज तक? बताओ तुम्हारे गले में मुंडों की माला किसकी है? भोलेनाथ बोले देवी, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं, अगर उसका कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला ही है। अच्छा ये कैसे? देवी, मैं भागवत अमर कथा सुन के अमर हो गया हूं, तो इसलिए मैं कभी नहीं मरता हूं, और आप बार बार मर जाती हो। जब आप मरती हो तो मैं आपके गले की
मुंडमाला बना लेता हूँ कि आपकी याद स्मृति हर समय बनी रहे, चिंतन करता रहता हूँ आप ही का। पार्वती जी बोली अब तो और आप कपटी हो, क्योंकि मैं बार बार मर जाती हूँ, अब कभी मरते नहीं। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी आपने खा ली पी ली, वो जड़ी बूटी मुझे क्यों नहीं खिलाई पिलाई? भोलेनाथ बोले देवी वो जड़ी बूटी भागवत महापुराण है, इनके श्रवण जो करता है जो सुनता है वो अमर हो जाता है। भवानी जी बोले तो मुझे क्यों नहीं सुनाते? भोलेनाथ बोले कि सुनाऊंगा पर सोएंगे नहीं ना। नहीं सोऊंगा। कैलाश पर्वत पे सुनाने लगे भोलेनाथ भवानी जी को भागवत कथा। इतने में राधा रानी ने गोलोक में सुखदेव जी को बोला, हे सुख अब तुम जाओ मृत्यु लोक में हमारे और प्रभु के नाम का गुणगान करो। सुखदेव जी आए उसी वृक्ष पे, जिस वट वृक्ष के नीचे भवानी जी को भोलेनाथ कथा सुना रहे थे, उसी वट वृक्ष पे सुखदेव जी विराजमान हो गए और कथा सुनने लगे। भवानी जी 3 दिन 4 दिन पार्वती मैया कथा सुनती रही, उनको नींद आ गई, सो गई। तोता ने देखा कि अगर हुंकारी नहीं पारेंगी मैया तो भोले बाबा कथा बंद कर देंगे, मैया के जगह तोता मुंह की हुंकारी पार लेंगे। भोलेनाथ कथा सुनाते रहे। जब कथा खत्म हुई भोलेनाथ बोले, बोल भागवत महापुराण की जय हो। इतने में भवानी जी की नींद खुल गए। भोलेनाथ बोले, अरे जय क्यों नहीं बोली तेरी? अरे मैं तो सो गई थी। अरे अब सो गई थी तो हुंकारी कौन मार रहा था? पता नहीं। भोलेनाथ जैसे ही आंख बंद करके देखे तो वृक्ष पे तोता है। भोलेनाथ बोले, मूर्ख चोरी से मेरी कथा तूने सुनी है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तोता भागा। भोलेनाथ पीछे त्रिशूल लिए, आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। आगे आगे तोता, पीछे पीछे भोलेनाथ। महाराज तोता भगते भगते गया। व्यास जी की पत्नी दीपिका देवी सुबह सुबह का समय का जमाई रही थी, उमासी जिसको बोलते हैं, मुंह नहीं खोला जा रहा था, ऐसे ही मुंह खोल के। इतने में तोता आके मुंह में प्रवेश कर गया। अब भोलेनाथ आए, व्यास जी से बोल रहे हैं, आपके धर्म पत्नी के गर्भ में मेरा शत्रु है, मैं यही रहूंगा, जब तक निकलेगा उसको मैं मारे भी जाऊंगा। व्यास जी पूछे, क्या हुआ है, क्यों मारोगे? अरे उसने मेरी अमर कथा की रसपान की है, चोरी की है। अच्छा अमर कथा? सच में महादेव आप भोले के भोले रह गए। आप कह रहे हैं कि उसने मेरी अमर कथा की रसपान की है, तो जब उसने अमर कथा सुन ले तो अमर हो गया था, आप उसे मार कैसे सकते हो? फिर उसके पीछे क्यों भाग रहे झूठ मूठ के? भोलेनाथ के होश आई बात, पीछे लौट गए। अब महाराज वह जो बालक पेट में बाहर ना निकल रहा है कि मुझे माया प्रभावित कर लेगी, तो भगवान कृष्ण आके बोले, बेटा तू बाहर जा, मेरी माया तुझे नहीं प्रभावित करेगी। वही आज नंगधरन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की कथा सुनाने हेतु गंगा तट पे आ रहे शुक्रताल में। उनको देख करके बच्चे सब नंगा नंगा बाबा का ईंट पत्थर मार रहे। पर जैसे गए राजा ने देखे दंडवत किया तो सारे बच्चे भाग गए। हमने जिसको ईंट पत्थर नंगा बाबा बोल के चिढ़ा रहे थे, हमारे महाराज जी दंडवत कर रहे हैं। बिना देर किए संतों ने कहा, परीक्षित जल्दी पूछो। तो ऐसे महात्मा देर तक ठहरते नहीं है, प्रश्न पूछो। राजा परीक्षित बोले, महाराज जी दंडवत, हमें आप यही बता दीजिए 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाण पुरुष को, जिनको मरना है उनको क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी महाराज ने बोला कि राजन चिंता न करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। अरे राजा खटवांग ने तो 24 मिनट में 1 घड़ी में मुक्ति पाई थी। एक खटवांग राजा हुए सूर्यवंश में, जब देवता दानवों में लड़ाई हुआ था, देवताओं की तरफ से लड़ाई की थी, उन्होंने बहुत मदद किया था देवताओं को। देवताओं की विजय हुई। देवता ने कहा खटवांग से मांगो वरदान। खटवांग ने कहा कि महाराज हमारी आयु बताओ पहले, उसके अनुसार वरदान मांगेंगे। देवताओं ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, बोला री तुम्हारी आयु केवल 24 मिनट की है। खटवांग तुरंत होश में आए। देवताओं ने उन्हें ऐसा विमान रथ दिया, तुरंत वहां से स्वर्ग लोक से चले, मृत्यु लोक में आए। देह समस्त इंद्रियों को अंतःकरण को भगवान में लगाया। 24 मिनट के अंदर उनका शरीर छूटा, परम धाम को कल्याण, अपने आप को परम बात। वही सुखदेव जी बता रहे, खटवांग जैसे राजा 24 मिनट में मुक्ति पा ले, कल्याण करे। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, तो डरो नहीं। तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति की कथा सुनाते हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन को जीतो,
बैठने का ज्यादा देर तक प्रयास करो, क्योंकि 7 दिन तक बैठना है ना। श्वास को भी जीतो। और क्या करो, भगवान का ध्यान करो। इस प्रकार से स्थूल ध्यान का बहुत ही बड़ा प्रसंग है। पर भगवान ने अंत में सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति की बात बताई। जो ज्ञान मार्ग के पथिक होते हैं वो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा अनुभव करके समस्त इंद्रियों से, अंतःकरण से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से अपने को हटा के अपने को ब्रह्म मान के अपने ही में लय हो जाते हैं, तो वह सद्य मुक्ति है। क्रम मुक्ति है ज्ञान मार्ग की। सद्य मुक्ति जो भक्त होता है वो अपने को अहम तत्व में लय कर देता है। किशोरी जो आप ही तो हैं हर जगह, आपके लोग कोई है ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, मैं अहम में लय हो जाता है। भक्त की ऐसे मुक्ति होती है। इस प्रकार से बंध मुक्त की भी कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज परीक्षित। बंध मुक्त क्या है? बंध पहले समझते हैं। एक धोबी के 10 गधे थे। उसने गधों को चराया दिन भर। शाम के समय जब गधे को बांधने लगा तो एक गधे की रस्सी गुम हो गई। तब धोबी ने सोचा उस गधे के गले में झूठ मूठ के वैसे रस्सी कर दिया, तो गधा अपने आप को बंधा हुआ समझ लिया। अब जब सुबह सभी गधों को खोलने लगा तो नाव को बांधा, तो नाव की रस्सी खोल दिया, नहीं तो ऐसे खुला ही था। अब डंडा बजाया, जाओ, नहीं जा रहा गधा। अब उसको यह है कि ये मूर्ख हमको रात में बांधा तो खोल नहीं रहा है, केवल डंडा मार रहा है। तब उसको बाद में याद है कि वो मैंने इसके गले में रात को भ्रम की बांध बांधी थी। फिर धोबी ने उसे गधे के गले में की वैसे घुमाया, गधा समझा कि इतना मारने के बाद मूर्ख खोल रहा है, फिर गधा दौड़ के भागा। उसी प्रकार भैया हम भी अपने आप को भ्रमात्मक से मान लिए हैं कि हम बंधे हुए हैं। कहीं नहीं बंधा है, कोई कहीं नहीं बंधा है हो, और ना ही कोई मरता है। लोग कहते मर गए, कोई नहीं मरता। लोग कहते हैं नाश हो गए शरीर में, कोई कुछ नाश होता ही नहीं यार। 5 भौतिक शरीर है, पंच तत्वों में लय हो जाता है। क्षिति जल पाओ गगन समीरा तत्वों से बना है कि अपना अपना अंश अपने अपने अंश में लय मिल जाता है। कुछ नाश नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होती है, संयोग वियोग होता है। उसी संयोग वियोग को हम मृत्यु कहते हैं। जैसे अभी शरीर में हमारे तो संयोग हुआ तो इसको जन्म कहे। अभी शरीर से जब जाना हुआ तो वियोग हो रहा है, ये शरीर रूपी कमरा छोड़ने में मोह आ रही है, तो वियोग को मृत्यु कहते हैं। कहीं किसी की सब अपने आप को भ्रमात्मक से बंधा हुआ समझ रहे हैं, तो कोई नहीं बंधा हुआ है। और मुक्त क्या है? हम अपने आप को और जितना इस भ्रम से निकलने की कोशिश करना चाहिए, और हम इस संसार में बंधते ही जा रहे हैं। किस प्रकार? एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत है। एक चौधरी साहब थे, वह एक 50,000 की भैंस खरीद के लाए। अब भैंस की सींग बहुत सुंदर थी, गोल गोल, तो सभी को दिखाती, ये देखो मेरी भैंस की सींग, ये देखो मेरी भैंस की सींग। 50,000 की खरीद के लाया हूं। जब एकांत में चौधरी साहब बैठते हैं तो भैंस की तरफ देखते हैं, तो सींग को देख के विचार करते हैं कि भैंस की सींग की जो गोलाई है, उस गोलाई में मेरा सिर ठीक बैठेगा। अगर मैं अपने सिर को उसमें डालूंगा तो मेरा सिर घुस जाएगा। यही चौधरी साहब विचार करते हैं भैंस को देख करके। पर विचार करते करते 6 महीने बीत गए। एक दिन दोपहर का समय था, भैंस बैठ के ज्वारी कर रही थी। चौधरी साहब चारों तरफ देखे, कोई नहीं दिख रहा है। सोचे ही अच्छा मौका है, भैंस बैठी है, एक बार सिर फंसा के देखता हूँ। गए चौधरी साहब, भैंस के सींग में अपना सिर आराम से धीरे से डाला। उनका अंदाज एकदम सही निकला, सिर एकदम फिट बैठ गया। पर महाराज भैंस को अटपटा सा मालूम हुआ। भैंस घबराई, उठ गई, उठ के खड़ी हुई। जैसे खड़ी हुई था, चौधरी जी सामने लटक गए भैंस के। अब भैंस मोटी बुद्धि की होती है, अरे ये क्या आगे लटक गया। भैंस और घबरा के भागे, खूंटा तोड़ी, भागते भागते शहर में भाग पड़ी हो। चौधरी साहब ऐसे लटके हुए हैं भैंस के आगे। सभी लोग देख रहे हैं चौधरी साहब सिंह में कैसे फंस गए।
कोई जाकर चौधरानी को खबर किया, अरे चौधरी साहब सिंह में फंस गए। सिंह में फंस गए कैसे? सभी लोगों ने मिलकर कैसे भी भैंस को काबू में किया, चौधरी साहब को पकड़ के सिंह उनका निकाला, सब बालों छीन गए थे। लोगों ने पूछा, अरे महाराज कैसे फंस गए थे? वो बताया। तो क्या बताया भैया? वो सिर नीचे गिरे, घर भागे। घर गए तो चौधरानी पूछे, कहां फंस गए थे? मैं सुनी तुम भैंस के सिंह में अपना सिर फंसा लिए थे। बिना सोचे विचारे कुछ भी करते रहते हो। चौधरी साहब बोले, अरे पगली, 6 महीने से मैं यही तो सोच रहा था। क्या? सिर फंसाने को। 6 महीने से क्या सोच रहे थे? कि भैंस के सींग में सिर फंसा के देखो। ठीक उसी प्रकार हम सुबह से शाम तक क्या सोचते हैं? ये धंधा कर ले, वो काम पूरा कर ले, और फंसते ही जाते हैं। अपना व्यापार और बढ़ाते ही जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। भैया पतंग उड़ाओ, सुबह हुई है, दिन में पतंग उड़ाओ, पर संध्या होते ही ये भी याद रखो कि रात हो रही है, पतंग लपेटना भी है। संध्या होते ही बोरिया बिस्तर बांधने की भी तैयारी कर दो। इस प्रकार से बंध मुक्ति की कथा सुनाई। सूत जी महाराज सौनकादिकों से कहते हैं, परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो इस भागवत रूपी गंगा प्रवाहित हो रही गंगा में जो गोता नहीं लगाता, भागवत कथा का श्रवण नहीं करता, उसकी उपमा 4 पशुओं से दिए हैं। वो कुत्ता के समान है, वो सुअर के समान है, वो ऊंट के समान है, वो गधा के समान है। एक एक की उपमा दी। जिस प्रकार कुत्ते आधी आधी रोटी के लिए आपस में लड़ते हैं। एक कुत्ता दिल्ली से लखनऊ के लिए निकला, जैसे पहुंचा सभी कुत्तों ने पूछा, भैया यात्रा अच्छी रही? ना कुत्ता ने कहा, भैया यात्रा तो अच्छी रही, पर जिस गली से आ रहा था उस गली के कुत्ते मुझे दहाड़ रहे थे। हम भी छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं कुत्तों की तरह। तो कुत्ता देखकर प्रसन्न होता है, भैया भले तुम्हारा सकल स्वरूप अलग हो पर स्वभाव तो हमारा ही है। छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे जैसे लड़ते रहते हो। दूसरा उपमा दी इन्होंने सुअर की। सुअर जिस प्रकार सुबह उठते हैं जो चीज मिलता है सब खाता ही रहता है, ठीक उसी प्रकार हमको भी जब जो चीज मिलता रहता है वो खाते रहते हैं, विचार नहीं करते हैं हमारे खाने का क्या विधान है। मांस तक खाते हैं, सीताराम विधान बना हुआ है। जो शेर होते हैं उनके लिए मांस है, जो मांसाहारी पशु है उनके लिए मांस बनाया गया है। हमारे लिए भी विधान है, जौ खाओ, गेहूं खाओ, दूध दही खाओ, ये हमारे लिए तमाम अन्न का विधान बना है। पशुओं के लिए मांस का विधान बना है। लोग कहते हैं कि मांस से हमारी चर्बी बढ़ती है। अरे चर्बी भी तुमको बढ़ानी है तो शेर का खाओ ना मांस, वो उससे ज्यादा चर्बी बढ़ेगी। शेर का तो कोई खाता नहीं, पास भी नहीं जाएगा। ये नन्हे नन्हे जीवों को, छोटे छोटे पक्षी को, पशुओं को काट के खाते हैं। इतना याद रखना, ये सब बदला लेने की आपकी तैयारी में अभी आगे मैं पुरंजन उपाख्यान करूंगा, उसमें आप सुनिएगा। जिनसे आप जो जो नरकों का वर्णन करूंगा, जो मांस खाता है जीवों को काट के, वह नरक में जाता है। उसको खोलते हुए कड़ाहे में पकौड़ी की तरह ताला जाता है। एक एक नरक का मैं वर्णन करूंगा। तो सुअर जिस प्रकार बिना विचारे कुछ भी खाता रहता है, हम भी आए दिन कुछ भी बिना विचारे खाते रहते हैं। तीसरा उपमा ऊंट से दिए। जिस तरह ऊंट ऐसे सिर उठा के चलता है, हमारे पास में थोड़ा सा धन वैभव आता है तो हम भी सिर उठा के चलते हैं। संत जन को प्रणाम भी नहीं करते हैं, इतना अहंकार से भर जाते हैं, अपने से सत्य भी छोटा मानते हैं, अहंकार में सीना चौड़ा करके भूलते हैं। ऊंट भी बोलता है, भैया तुम भले जैसे भी हो लेकिन तुम हमारे ही स्वभाव के हो। और अंत में गधा बहुत ही अच्छी अपनी उपमा देता है। गधा बोलता है कि भाई जिस प्रकार हमने अपने मालिक की जीवन भर मोटरी गठरी पीठ पे ढोई, उसी तरह तुम भी अपने परिवार का भार जीवन भर ढोया, बाल बच्चों का पालन पोषण का। और अंत में मालिक ने हमें इनाम के रूप में 2-4 डंडा ही दिया। कभी इनाम के रूप में कि इतना गधा इतना ईंट ढोया है भैया, आइए इनाम ले ले। गधे को आज तक कोई इनाम नहीं मिला, पुरस्कार जब भी मिला 2-4 डंडे ही मिले। उसी प्रकार हम भी जीवन भर घर गृहस्थ की बोझ ढोते हैं, अंत में हमें मिलते हैं तो क्या 2-4 डांट ही घर से मिलते हैं। जिनको हम खिलाते पिलाते वहीं आंखें दिखाते हैं।
और अंत में यह ज्ञान होता है कि हम जिनके लिए इतना कर रहे हैं आज हमें वो ऐसे महाराज आए दिन देखने को मिलता है। इस प्रकार सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राम नाम जाना नहीं मान, जन्म गयो पशुअन के नाम। राम नाम जाना नहीं माया, राम नाम जाना नहीं, जन्म गयो पशुअन की ना, ये मनुष्य शरीर पशुओं की तरह समाप्त हो गया। आगे बता रहे किस कामना से, जैसे आपको कामना है, किस कामना से किस देवता की पूजा करें फल के लिए, तो आगे बताया अन्न, जैसे आपके घर में भोजन इत्यादि अन्न की बहुत कमी हो तो आप उसके लिए आदिति मैया की कामना करें, अन्न का भरा भंडार रहेगा आपके घर में। अगर सुंदर रूप चाहते हो तो ये सब पार्लर जाना क्रीम लगाना छोड़ दो, गंधर्वों की उपासना करो। बता रहे हैं सुंदर स्वरूप चाहते हो तो गंधर्वों की उपासना करो। विद्या चाहते हो कि मैं पढ़ने में तेज हो जाऊं तो भगवान भोलेनाथ की उपासना करो। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी में जो कलह होता है, लड़ाई झगड़े, अगर चाहते हो कि लड़ाई झगड़े ना हो तो भवानी पार्वती जी का उपासना करो, पूजा करो, आपके दाम्पत्य जीवन अवश्य सुखमय रहेंगे। आगे चल करके चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों में जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया वो बता रहे हैं, अहमेव शमेवाग्रे नान्यदक्ष दशपरम् पश्चादहं यदि कचित् यो वशीसेत् सोऽस्म्यहम् प्रीतेऽथ यत् न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या स्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा माहन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु अहमेव शमेवाग्रे नान्यदक्ष दशपरम् प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम् एकवदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यच्छात् सर्वत्र सर्वदा अहमेव शमेवाग्रे नान्यदक्ष दशपरम् पश्चादहं यत् यो वशीसेत् सोऽस्म्यहम्। यह 4 श्लोक को ही व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए हैं। भैया आप इस 4 श्लोक को अगर सही से समझ लेते हैं पूरा भागवत जी समझ लिए। पहला श्लोक अहमेव शमेवाग्रे नान्यदक्ष दशपरम्, ये सूत्र है ब्रह्म सूत्र। यह इसका अर्थ है भगवान ब्रह्मा जी अपने बेटा को बता रहे हैं कि ब्रह्मा जब कुछ नहीं था तो मैं ही था, मेरे अलावा कुछ था ही नहीं, ये जो भी कुछ है मैं ही है, मैं ही हूं। जब कुछ नहीं रहेगा तो सिर्फ मैं ही रहूंगा। दूसरे में माया का स्वरूप बता रहे हैं, माया मेरी कैसे है। माया का मतलब होता है मां मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है वो सत्य प्रतीत है, वही माया है। जैसे यह संसार नहीं है और हमें सत्य मालूम पड़ रहा है ना, सभी को मालूम पड़ रहा है कि सब सचमुच बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ बार बार यही भवानी जी से कह रहे हैं
उमा कहूँ तो से अनुभव अपना, उमा कहूँ तो से अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, 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 सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ से अनुभव अपना, उमा कहूँ अनुभव अनुभव अपना। भोलेनाथ कह रहे हे उमा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। क्या जगत है, सपना है। जिस प्रकार सपने में आप सोए हैं, सपना देख रहे हैं मैं नदी के किनारे हूं, जा रहा हूं, एक हाथी मुझे देखी दौड़ के मारने के लिए मुझे आ रही है, मैं हाथी को देख के डर के मारे भाग रहा हूं, भागते 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 हाथी ने मुझे पकड़ लिया, मैं गिर गया। जैसे ही हाथी मेरे सीने पे पैर रखने जा रही थी, मैं चिल्लाया जोर से बचाओ। इतने में आंख खोली, देखा ना हाथी है ना नदी है ना मैं गिरा हूं, मैं तो सोया हूं। स्वप्न के समान है ना। स्वप्न का निराकरण कब हुआ? जब नींद खुल गई। उसी प्रकार हम ये जो संसार में लिप्त है, संसार के कार्य में ही व्यस्त है, इससे हमारी नींद कब खुलेगी? जब कथा सुनेंगे, भजन करेंगे, तब हम जागेंगे कि सत्य क्या है। भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा है राम जापक है, वैष्णवा नाम शंभु। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तंतुल्यम राम नाम वरामे। भोलेनाथ राम नाम के जापक है और उस नाम के प्रभाव से बता रहे हो आपको कि जगत सपना है। तो उसी प्रकार जो नहीं है वो हमें सत्य प्रतीत हो, वही सपना है। जैसे हम फिल्म देखते हैं हॉल में, पिक्चर चालू होती है, कोरा पर्दा, सफाई, सफेद, बिल्कुल साफ कोरा पर्दा सफेद दिखाई देता है। जैसे फिल्म चालू हुई, देखते हैं हीरोइन गा रही है, कार भाग रही है, नदी बह रही है, आग लग रही है। क्या पर्दा भीग गया? आग लग रही है, जल गया? नहीं ना। यह क्या है? माया। भैया उसी प्रकार ये संसार है। तीसरे श्लोक में बहुत सूक्ष्म बात प्रभु बता रहे, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा कि मैं सभी में हूं, मैं सब में हूं और सब मुझ में है। कैसे? पहले समझते हैं, सब में परमात्मा है, यानी सब में मैं हूं। परमात्मा बोलना, सब में मैं हूं, सब में परमात्मा है। सोना, सोने का नेकलेस, सोने का नेकलेस, नेकलेस मतलब यही हार किसमें है? सोना में है। तो यह संसार किसमें में है? किसमें है? परमात्मा में है। सोने का नेकलेस यानी कि सोने का हार किसमें है? सोना में है। सोना से ही तो हार का निर्माण हुआ है, तो हार किसमें है? सोना में है। उसी प्रकार ये जगत संसार किसमें है? परमात्मा में है। तो पहला बात सिद्ध हुआ ना कि सब परमात्मा में है, यानी नेकलेस सोना में है। दूसरा इसका विपरीत समझे, सोने में नेकलेस, सोने में नेकलेस ही तो है, यानी हार ही तो है। हार के अलावा क्या है? मतलब सोना के ही तो हार बनाया, उसका नाम नेकलेस दिया गया। यानी कि सब में परमात्मा है और सब परमात्मा में है। सब परमात्मा में है, इसलिए तो ये सृष्टि चल रही है, ऋतुएं आती है जाती है, सूर्य समय से प्रकाश, दिन रात हो रहे हैं, उसी परमात्मा के चलते तो। और सब में परमात्मा में है, परमात्मा है, इसलिए तो हम जिंदा हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर वो परमात्मा ना हो तो हम मुर्दा है। आज तक बहुत से डॉक्टर ने पूरे बॉडी को चीर फाड़ कर रख दिया,
यह आंत है, यह किडनी है, एक एक चीज निकाल के दिखा देते हैं। पर आज तक किसी ने दिखाया यूं ऐसा निकाल के चीप ये देखो ये आत्मा है, नहीं दिखाया। पर ये आत्मा तो होती है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार आत्मा दिखता नहीं है पर होता है ना, ठीक उसी प्रकार परमात्मा दिखता नहीं है पर होता तो है। समष्टिक चेतना को परमात्मा कहते, व्यष्टिक चेतना को आत्मा कहते। जिस ये शरीर को जो चला रहा है उसमें उसको आत्मा बोलते हैं, जो सृष्टि को चला रहा है उसे परमात्मा बोलते हैं। चौथे श्लोक में बताया कि जो इतना ही जान ले, हमें जो जानना चाहते हैं तो कारण कार्य दो होता है हमेशा। जैसे कार्य जो हुआ है किससे हुआ है, कोई तो उसका कारण होगा। जैसे घड़ा बना है, मिट्टी का घड़ा बना है, किससे बना है, मिट्टी से। तो घड़ा बना है, घड़ा हुआ कार्य, वो बन गया कार्य हुआ। और जो उसका कारण है मिट्टी से ही तो घड़ा बना है। पर मिट्टी से घड़ा अपने आप तो नहीं बन गया, तो किसने बनाया, कुम्हार ने बनाया। तो कुम्हार हुआ निमित्त कारण और मिट्टी हुए उपादान कारण और घड़ा हुआ कार्य। ठीक उसी प्रकार यह सृष्टि जो है यह भगवान का कार्य है। पर अब ध्यान देने की बात है, जिस प्रकार घड़ा का कारण दो है, एक मिट्टी और एक कुम्हार, लेकिन यहां संसार का कारण एक ही है, परम तत्व परमात्मा ही है। क्योंकि पहले श्लोक में बोले है ना, अहमेवा समेवा अग्रणाने दस दस परम। वो बोले कि मेरे अलावा कुछ था ही नहीं, मेरे पास जब कुछ रहता तब तो मैं उससे लेके बनाता सृष्टि। मेरे पास जब कुछ था ही नहीं तो मैं ही बना और मैं ही बनाया, संसार के रूप में मैं ही बन गया और मैं ही खुद बनाया। तो भैया ये बताओ, इतने जो भी दिखाई दे रहे सब में भगवान ही तो है, हमें द्वेष किससे करे हों। इस प्रकार से चतुश्लोकी का भागवत का 4 श्लोकों में बहुत सुंदर से श्रवण कराया राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने, कि जिस प्रकार एक संत जा रहे थे, एक कमरे में आवाज सुनाई दे रहा था, आपस में बच्चे लड़ रहे थे। कोई कर रहा मैं हाथी खा जाऊं, एक बोल रहा ठीक है तू हाथी खा जा, मैं शेर खा जाता हूं। कोई बोल रहा मैं कुत्ता खा जाता हूं। संत सोचे अजीब अजीब से बच्चे हैं, कोई हाथी खा रहा कोई शेर खा रहा, चल के तो देखो। अंदर गए, सच में हाथी शेर खाने की बात कर रहे थे और उनके हाथ में भी हाथी शेर थे, पर सब खाड़ के थे। जो दीपावली के त्योहार में शक्कर के बनाए जाते हैं ना, हाथी घोड़े, तो सब वही बोल रहे थे कि मैं हाथी खाता हूं, शेर खाता हूं। भैया कोई हाथी खाए या शेर खाए पर खाना तो उसको शक्कर ही, मीठा ही, चीनी ही खाना है। ठीक उसी प्रकार आप कोई भी द्वेष कर लो या प्रेम कर लो, ये समस्त रूप ये संसार में भगवान ही है, उनके सिवा कुछ है ही नहीं। आप अगर दुख सुख में प्रभावित होते हो तो अपने आप को मान बैठे हो, आप उस भ्रम को मिटा दो। इस प्रकार से प्रभु ने कैसे संसार को बनाया यह बता रहे हैं। आज कुछ एक भैया हमसे पूछ रहे थे उधर, भक्ति किसकी करनी चाहिए। एक शब्द में जान जाए, कलयुग के जो इष्ट देवता है रामकृष्ण हैं, पर फिर भी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भक्ति हम करते हैं तो कौन सी भक्ति कर रहे हैं, हमको कौन सा पद प्राप्त होगा, ये बहुत से लोगों को न जानकारी होगी। तो सृष्टि प्रक्रिया में बताया गया है, जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, एक ही स्कूल में बच्चे पढ़े, हजारों बच्चे, उसी में से कोई एसपी बन गया, कोई कलेक्टर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई दरोगा बना, कोई सिपाही बना, कोई चपरासी बना। कैसे बना? क्योंकि जिनकी शिक्षा 5वीं 8वीं 10वीं तक थी वो चपरासी बने, जिनकी शिक्षा इंटरमीडिएट तक थी वो सिपाही दरोगा बने, जिनकी शिक्षा
पीएचडी प्रोफेसर इत्यादि तक थी, एमबीबीएस तक वो डॉक्टर बने, शिक्षा के अनुसार ही बने ना वो। ठीक उसी प्रकार आप कैसी भक्ति कर रहे हो उसी के अनुसार आपको लोगों की प्राप्ति होगी। जैसे ये ब्रह्मांड है, आप थोड़ी सत्व गुण कर्म करेंगे तो स्वर्ग को जाएंगे, पाप कर्म करेंगे नरक को जाएंगे। दोनों मिलावटी कर्म करेंगे, पुण्य पाप दोनों मिश्रित करेंगे, अच्छा और बुरा दोनों कर्म, तो इसी संसार में जन्म लेंगे। और थोड़ा और ज्ञान मार्ग के पथिक से और भक्ति मार्ग के पथिक से चलेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, ब्रह्म लोक जाएंगे। ये ब्रह्मांड पूरा हो गया। और ये ब्रह्मांड मायाकृत ब्रह्मांड है। ऐसे ब्रह्मांड करोड़ों, महाविष्णु के एक रोवे में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। तो हम तो एक ब्रह्मांड में है, जरा विचार करिएगा। अगर एक ब्रह्मांड से मुक्ति भी पा लेते फिर भी मायाकृत ब्रह्मांड के अंदर है, महाविष्णु तक पहुंचे हैं। और महाविष्णु कहां लेटे हैं? गिरिजा नदी में। गिरिजा नदी बहुत विशाल है। उस गिरिजा नदी के सरोवर को आप पार करेंगे तब आप मुक्ति, शांतिपुर। एक पद है संत ने गाए थे कि मायापुर से प्रेम नगर को राधा रानी रेल चराई। ये मायापुर है। मायापुर से प्रेम नगर को, प्रेम नगर मतलब वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम, साकेत कहो, गोलोक कहो, निकुंज, वहां तक के लिए एक राधा रानी रेल चलाई। और इस रेल में किनका टिकट बनता है? वैष्णवों का। जो राधा कृष्ण और सीताराम जी के भक्त होते हैं, वही लोग, उन्हीं का। जैसे शताब्दी में कौन बैठेगा भैया? जिसका एसी टिकट होगा वही तो, जनरल टिकट वाला नहीं, उसका प्रवेश नहीं है। इसीलिए जो छोटी मोटी भक्ति है सो आजकल तो बहुत चला, शिव चर्चा। भैया अभी मैं आपको सृष्टि बताऊंगा, आप कहां तक जा पाएंगे। तो आपको निकुंज तक जाने के लिए आपको वैष्णव परंपरा से ही रामकृष्ण की भक्ति करके आप उस रेल में आपका टिकट होगा, आप जा पाएंगे। नहीं तो आप, और उसका स्टॉपेज में नहीं है भैया। जब यहां से आपको ट्रेन, जब आपका शरीर छूटेगा तो सीधे उसका स्टॉपेज एक जगह है, मायापुर। मायापुर से आगे सीधा उसका अगला स्टॉपेज है शांतिपुर, जिसको मुक्ति बोलते हैं। शांत, जहां बिल्कुल मुक्त, शांत, कुछ नहीं, शांत। तो वहां आप अगर कहेंगे तो रुक जाती है ट्रेन, नहीं तो सीधे उसके बाद कहां जाती है ट्रेन? शिव लोग, जो शिव चर्चा कर रहे हैं, वो अभी खूब भोलेनाथ के को आजकल तो उसके नाम का बहुत सब इधर उधर अनर्गल सब गाते बोलते हैं। शिवलोक तक, उस शिवलोक के ऊपर अनिरुद्ध लोग, प्रद्युम्न लोग, संकर्षण लोग, उसके बाद साकेत लोक है। ये सत्य सृष्टि है। वहां तो जाता जाता नहीं है, भगवान का नित्य पार्षद बन जाता है, सेवक बन जाता है। ये होता है। और सबसे ऊपर निकुंज धाम। तो वहां जाने के लिए आपको बताते रहे, नहीं यज्ञ आपको पहुंचा पाएगा, यज्ञ आपको स्वर्ग में पहुंचा पाएगा। यज्ञ की समर्थ आपको स्वर्ग में पहुंचा देगा। व्रत अनुष्ठान आपको अच्छे अच्छे पुण्य के बल पे आपको मन चाहे नौकरी, अरे नौकरी की बात मेरे गुरुदेव भगवान बताते हैं, राम मंत्र में वो सामर्थ्य है सीताराम कि आप अगर राम मंत्र का जाप करते हैं तो साक्षात किशोरी जी, राम जी का दर्शन तो होता ही होता है। पर जो लोग नौकरी इत्यादि चाहते हैं, अगर 2 करोड़ राम मंत्र का जाप कर लें तो उनको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। जो 2 करोड़ मंत्र का जाप कर ले, मंत्र राज का, राम मंत्र का, उनको मनचाही नौकरी मिलेगी। और जो लोग 10 करोड़ राम मंत्र का जाप कर ले, उनको स्वप्न में रोज राधा रानी, भगवान कृष्ण, राम जी, किशोरी जी सबका दर्शन होने लगेगा। जो 13 करोड़ राम मंत्र का जप कर ले, उसके सामने साक्षात भगवान श्री हरि प्रकट हो जाएंगे। और जो 1 अरब जाप कर ले, वो चिरंजीवी हो जाएगा, कभी नहीं मरेगा। तो राम मंत्र में क्या नहीं है। तो निवेदन कर रहे थे कि आपको भैया सच्ची भक्ति करनी चाहिए, खूब सीताराम रखो, इधर उधर पे न भटको। व्रत करने में रुचि है तो एकादशी, भगवान बोल रहे हैं ना, व्रतों में मैं एकादशी हूं,
और व्रतों का फल है कि संसार के आपके सुख दे देंगे। जैसे दुख है तो सुख के रूप में बदल जाएगा, धन के रूप में मिल जाएगा, मन चाहे आपका फल मिल जाएगा, मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन एकादशी व्रत का फल है कि ये जो मिलेगा तो मिलेगा ही, और इसके अलावा आपको जब तक संसार में रहेंगे समस्त सुखों का भोग करेंगे, और जब शरीर छूटेगा सीधे मोक्ष पद में प्राप्त होंगे। एकादशी का यह फल है, और किसी व्रत में यह समर्थ नहीं तो आपको मोक्ष प्रदान करते, एकादशी में ही सिर्फ है। और नाम नहीं तो और प्रभाव के आपको नामी के पास सीधे प्रभाव, नाम भगवान के पास आपको सीधे वो ले जाके खड़ा कर देगा। 4 चोर थे हो राम जी, उनका स्वभाव तो चोरी करते थे, लेकिन नाम रखा लिए थे कैसे? एक का नाम रख लिए थे नारायण, उसका कोड वर्ड अपने आपस में सेट कर लिए थे कि जब मैं तुझे बोलूंगा नारायण, एक चोर को जैसे मान लो 4 चोर है, एक वहां छिपा दिया आगे गेट के पास, एक इधर छिपा दिया, एक इधर छिप गया, पीछे छिप गया। तो पहले वाला चोर उधर देखता था कि उधर से कोई आदमी आ रहा है तो बोलता था नारायण, तो दूसरा चोर सावधान हो जाता था कि नर आ रहा है, तो दूसरा चोर बोलता था दामोदर, तो तीसरा चोर सावधान हो जाता था कि दाम लिया है उधर में, पेट में गठी आया है माल। अब वो बोलता था हरिहर, तो चौथा सावधान हो जाता था कि बस बांस का डंडा तैयार रखो, जैसे तुम्हारे पास जाएगा पीछे से मारना और इसके पास से धन हर लेंगे। उनका काम ही था। ऐसे चारों चोर प्रभु के नाम से चोरी करते थे, पर प्रभु को देखा नहीं गया हो। धरती फटी, चारों गए समान, सीधे भगवान के धाम को गए, नामी के पास गए, क्योंकि नाम का प्रभाव ही है भगवान। नामी एक आदमी था बिल्कुल नास्तिक, हम ऐसे मतलब जैसे बोल रहे कि नाम रखो सीता को नहीं रटता था। उसके माता पिता बहुत भक्त थे, पुत्र से बहुत परेशान थे, उसको लेकर के एक संत के पास, महाराज मेरा बेटा बहुत नास्तिक है। संत जी ने बोला ठीक है, अपने बेटे को मेरे पास कुछ देर के लिए छोड़ो। उस बेटे से संत जी ने कहा बेटा एक बार राम बोल दे। वो बोला मैं नहीं बोलूंगा। एक बार बोल दे, नहीं बोलेगा तो मारूंगा, क्योंकि मैं तुझसे तगड़ा हूं। धमकी दी महाराज जी ने, तो कैसे करके एक बार बोला चलो बोल दिया राम। संत जी ने कहा ठीक है, एक बात याद रखना, इसके बदले तेरे से जब भी कुछ मांगा जाएगा कि एक बार इस राम नाम का बदले तुझे क्या दिया जाए बोल, तो तू मांगना नहीं, बोल देना कि इसके बदले जो हो वही आप दे दो। बोला ठीक है ठीक है। जब उसका समय आया, पाप के कारण मृत्यु हुई, भयंकर पाप के कारण नरक में गए। जब धर्मराज ने उसकी खाता वही निकाली तो देखा कि जीवन में पाप किया है, केवल एक बार जीवन में नाम लिया है, राम बोला है। तो यमराज बोले कि देख भाई तू जीवन भर पाप किया है, केवल एक बार राम बोला है, बता तेरे को क्या दे दे इसके बदले। उसको याद आ गई संत की बात। उसने कहा भैया इसके बदले जो हो उचित वही आप हमें दे दो। अब यमराज को क्या पता कि राम नाम के बदले क्या है उसका फल। अब वो गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज यह एक बार नाम लिया है, ऐसे नहीं जा रहा जीवात्मा। बोला कि अब तक तो आपके पार्षद यमराज के दूत घसीटते लाए हैं मृत्यु लोक से, अब मैं पैदल नहीं जाऊंगा, जहां ले चलोगे कंधे पे ले चलो। यमराज के दूत कंधे पे उसको उठा लिए पालकी में, जब गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से यमराज ने पूछा, ब्रह्मा ने एक बार नाम लिया है जीवन और पाप के, इसका क्या फल दिया जाए एक बार राम नाम लेने का। ब्रह्मा जी ने बोला भैया हम 4 वेद है, 4 मुख है, वेद पढ़ने में से फुर्सत नहीं होती, ऐसा करो राम नाम भगवान भोलेनाथ हर समय लेते हैं, उनके पास चलो इसको लेकर। भगवान भोलेनाथ के पास उसको लेकर जाया गया। भोलेनाथ से पूछा कि आप हर समय नाम जप करते हैं, बता दीजिए क्या फल होता है एक बार राम नाम ले। भोलेनाथ बोले भैया हम नाम तो जपते लेकिन फल हमको भी नहीं पता, अब राम ही बताएंगे। तो राम जी के पास उसको लेकर जाया गया हो। राम जी से पूछा गया प्रभु एक बार आप ये आपका नाम लिया है, इसका क्या फल दिया जाए बता दीजिए। तो राम क्या बोले हो, कहाँ कहूँ नाम बढ़ाए, कहाँ नाम बढ़ाए, राम न सके नाम गुण गाए, 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 राम न सके नाम गुण गाए,
मेरा नाम तो है राम, पर मैं महत्व नहीं बता सकता कि इसका क्या फल होता है। ऐसा करो, एक काम करो आप सब, इतना मेहनत से इसे लाए हो कहाँ से धो के कंधे पे, इसको आप यही छोड़ के जाओ, वही छोड़ के आना पड़ा यमराज को। जरा विचार करो कि एक बार नाम लिया था, भगवान का धाम पहुंच गया ना, उतना पापी व्यक्ति। तो भैया नाम का फल ही होता है नाम ही। तो आप विचार करो, कोई आप धर्म अनुष्ठान जो भी कर रहे हो, पूजा पाठ, उसमें वो आपको यही बांधेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनके शरण में सबको, सिर्फ इनके शरण में सबको, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। समय का अभाव है। सनकादिक ऋषियों को उसके बाद 10 पुत्रों को पैदा किया अपने संकल्प मात्र से, और चारों ऋषियों से बोला सृष्टि करो, वो बोले मना करते, सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उनकी भृप्टी टेढ़ी हुई, यहीं से रुद्र भगवान भोलेनाथ की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी की भृप्टी से। भगवान भोलेनाथ रोने लगे पैदा होते ही। ब्रह्मा जी बोले मार दो, हमारा तो मत रोवो। भोलेनाथ बोले तो काम बताओ। बोले ब्रह्मा जी बोले सृष्टि करो। भगवान भोलेनाथ भूत पिशाचों की सृष्टि कर दी, और हुआ ये कि भगवान भोलेनाथ राक्षसों की सृष्टि कर दी। उसके बाद से फिर ब्रह्मा जी ने रोका, और ब्रह्मा जी ने दाहिने भाग से मनु, बाएं से शत्रुपा जी को पैदा किया। उसी से मानव की सृष्टि चली। एक दिन मनु शत्रुपा बोले सृष्टि कहाँ हम करें? सृष्टि पृथ्वी को तो हिरणाक्ष नामक दैत्य समुद्र में लेकर भागा जा रहा है। ब्रह्मा जी को इतने में छींक आई, उनके नासिका से भगवान वराह का अवतार हुआ, सूअर के रूप में भगवान अवतार हुए लिए, और हिरणाक्ष का उद्धार किए मार के। पूछ दिए सनकादिक ऋषि सूत जी से, ये हिरणाक्ष कौन है महाराज? तब उन्होंने बताया कि एक कश्यप ऋषि हैं, उनकी 13 पत्नियां हैं, उसमें जो दीति है वो देवताओं की माता है, अदिति है वो दैत्यों की माता है। तो एक दिन दीति ने काम वासना से प्रेरित होकर ऋषि कश्यप से कहा मुझे संतान चाहिए। सायकाल को धूलि बेरा के समय, याद रखो शाम के समय 4 कर्म नहीं करने चाहिए। ऋषि समझा रहे हैं उसे, देवी सायकाल को धूलि बेरा है, इस समय 4 कर्म नहीं करने चाहिए। पहला आहार, भोजन नहीं करना चाहिए। जो सायकाल को धूलि समय भोजन करता है उदर रोगी होता है, उसका उम्र भी घटता है, नेत्र रोगी होता है, चश्मा लग जाता है आंखों में भैया, जो शाम के समय भोजन करता है। दूसरा निद्रा, जो शाम के समय सोता है उसके जीवन में जो धन लक्ष्मी आने वाली होती है, दूर से ही लक्ष्मी ये भग जाती है कि वो सो रहा है, चलो, उसकी भी आयु हीन होती है। तीसरा स्वाध्याय, जो लोग शाम के समय पढ़ते हैं, जो पढ़े लिखे रहेंगे वो भी भूल जाएंगे, याद जो हुआ रहेगा वो भी भूल जाएंगे मौके पे। और चौथा मैथुनम, जो शाम के समय स्त्री समागम करते हैं, संतान पैदा करते हैं, राक्षस पैदा होते हैं। ये हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु का गर्भाधान संस्कार ही शाम के समय हुआ था, इसलिए राक्षस पैदा हुआ। भगवान ने उद्धार किया। आगे मनु महाराज की 3 पुत्रियां, 2 पुत्र हुए। पुत्रियों का नाम आकुति, देवभूति, प्रसूति। पुत्रों का नाम उतान, प्रियवत। पहले पुत्रियों का बताया गया।
जीवन चरित्र मझली पुत्री देवभूति का। देवभूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। जैसे ही वो गई नई नवेली कन्या बन के, वो पहले ही तय कर लिए थे कि देवी एक संतान होने के बाद मैं बाबा जी बन जाऊंगा, विवाह तो कर रहा हूं। ये बोली ठीक है। उधर जाने के बाद महात्मा समाधि लगा लिए। देवभूति अपना सारा श्रृंगार उतार के वर्षों तक सेवा करती रही महात्मा की। जब महात्मा की समाधि खुली तो देखे कि ये कौन सी बूढ़ी औरत मेरे पास खड़ी है। उसने बताया कि मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, हजारों वर्ष आप हमसे विवाह करके लाए, समाधि में लग गए, आज आंख खोल रहे हो। तब उन्होंने कहा ओहो आप मेरी इतनी सेवा की मांगो वरदान। उन्होंने कहा वरदान एक स्त्री अपने पति से ही न मांग सकती है कि एक संतान होनी चाहिए। कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए, बोले देवी उस सरोवर में जाके स्नान करो। जैसे जाके देवभूति नदी में स्नान की 16 वर्ष की नववती सुंदरी बन गई और महात्मा कर्दम भी 16 वर्ष के युवा बन गए और कामक विमान को प्रकट किया। उसने वर्षों तक सुख संसार के भोगों को भोगाया। करते करते 9 पुत्रियों को जन्म दे दिए। 9 पुत्रियों में जब 9 पुत्रियां हो गई तो कर्दम ऋषि बोले देवी मैं बोला था एक संतान हो जाएगी तो मैं बाबा जी बन जाऊंगा, 9 हो गए, अब मैं नहीं रुकने वाला। घर छोड़ के जाने लगे। देवभूति बोली महाराज आप ये तो सब बेटियां हैं, बेटियां अपने अपने घर चली जाएंगी विवाह के बाद, कोई बेटा हो जाए, मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन होगा। तब महात्मा को याद आया ओ प्रभु हमसे वादा किए थे कि कर्दम विवाह करोगे तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। इस बार भगवान नारायण ही कपिल भगवान के रूप में उतारे। बोल भगवान कपिल की जय हो। अब तो चले गए कर्दम ऋषि घर छोड़ के और इधर मैया बेटा घर में 2 पड़े हैं। आज माता देवभूति अपने बेटा कपिल से कहिए बेटा तेरे पिताजी बता के गए कि तू साक्षात भगवान का अवतार है। तो बेटा मेरे मन में बहुत प्रश्न है बेटा, जितनी सुख मैं आज तक भोग चुकी हूं उतना सुख ना ही भूतकाल में कोई भोगा होगा, ना ही कोई भविष्य में भोगेगा, ना ही कोई वर्तमान में भोग रहा है। लेकिन इतना सुख भोगने के बाद भी मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं है। निर्विन्ना नितराम भुवन अशदेन्द्र दर्शना। तब भगवान कपिल कहते माता विषय अपूर्ण है और पूर्ण तो भगवान है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण केवल प्रभु ही है। तो माता कहे बेटा आज तू अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को जड़ से काट डाल। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभेद्य संसारतरौकुठारं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभेद्य संसारतरौकुठारं। जिज्ञासयामि प्रकृते पुरुषस्य नमामि शरणमभितं परेशं। जिज्ञासयामि प्रकृते पुरुषस्य नमामि शरणमभितं परेशं। भगवान कपिल प्रसन्न हो गए, बोले माता जी जिस चाबी से ताले को बंद किया जाता है उसी चाबी से ताला खुलता भी है। उसी प्रकार ये मन जो है यही बंधन और मुक्ति का कारण है। आप जो संसार में बंधी हुई है, विषयों में बंधी है, माता जी अपने मन को वहां से हटाइए। इस प्रकार से भगवान कपिल मैया को बता रहे कि मां आप भगवान का भजन करिए और भक्तों का
सदा संग करिए। माता देखो तो कुछ भक्त कितने प्रकार के होते हैं बेटा। कपिल भगवान बोलते हैं भैया जो मंदिर में मूर्तियों में ही भगवान का दर्शन करता है वो साधारण भक्त है। जो मंदिर में विराजमान मूर्ति है उनमें ही केवल भगवान का दर्शन करते हैं वो साधारण भक्त है। और जो दर्शन मूर्ति में कर रहा है वही दर्शन चलते फिरते संतों में करने लगे वो प्राकृतिक भक्त है। और जो संतों में भगवान को देख रहे हो समस्त प्राणियों में उसी भगवान का दर्शन करने लगे वो उत्तम कोटि का भक्त है। आप बताइए मंदिर हमने बनाया, मंदिर में मूर्ति हमने बनाई अपने हाथों से, प्राण प्रतिष्ठा भी हमने की। मंदिर बनाने वाले हम, प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हम, उस मूर्ति में भगवान के स्वरूप को देखने वाले हम, तो उनसे हम इतना प्रेम करते हैं। और ये जो मूर्तियां बैठी हुई दिख रही हैं, इन मूर्तियों को किसने बनाया? इन मूर्तियों के अंदर कौन से पंडित ने प्राण प्रतिष्ठा करी? भैया जब तुम अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियों से इतना प्रेम करते हो तो भगवान के द्वारा बनाई हुई इन मूर्तियों से अगर तुम द्वेष करोगे तो भगवान कपिल कहते मां वह भक्त की वही दशा है जैसे राख में हवन किया जाए, कोई मतलब नहीं, कोई फल नहीं, उसी के समान वो है। तब माता जी ने कहा बेटा आप तो कह रहे हो कि संत वैष्णव का संग करो, तो संत आजकल संतों के विडंबना है, हम किसको माने कि कौन संत है, कैसे पहचाने? कपिल भगवान बोलते हैं माता जी मैं संतों के 5 लक्षण होते मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लो आप सब भी। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुः शांत साधव साधुभूषणः। तितिक्षवः कारुणिकाः, माता जी जिस की कोई इच्छा ना हो, जैसे कोई साधु महात्मा को आप माला पहना दो तो ज्यादा प्रसन्न हो, थोड़ा अपमान कर दो तो ज्यादा दुखी ना हो, दोनों में एक समान हो। तितिक्षव है कारुणिका, जो करुणा से भरा हो, संसार के दुख से ही पीड़ित हो, अपने दुख को संत दुख नहीं समझते, संसार के दुख उसमें दुखित रहते हैं। कान सुहृदः सर्वदेहिना, सब में अपने प्रभु का ही दर्शन करते हैं। ये बताइए कभी कभी भोजन करते समय अपने ही दांतों से अपनी ही जीभ कट जाती है, तो क्या हम इन दांतों को अलग मानते हैं? अगर अलग मानते तो हथौड़ा उठाते और बोलते क्यों रे दुष्ट दांतों, इस कोमल से जीभवा को तुम 32 के 32 ऊपर नीचे चारों तरफ से घेर रखे हो और इसको इतना सताते हो, आज मैं तुम्हें देखता हूं। हथौड़ा उठाते 2-4 दांत टपका देते मार के। क्या आज तक किसी ने दांत तोड़े? हाथ खड़ा करो। भोजन करते समय जिसके जीभ से दांत से जीभ कटी हो, किसने अपना दांत तोड़ा? नहीं ना तोड़ा। क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि जानते हैं कि दांत मेरा ही है और जीभ ही मेरी भी है। अभी जीभ कटने का दर्द हो रहा है, अगर दांत तोड़ दूंगा तो डबल दर्द हो जाएगा। तो उसी प्रकार संत जन भी ये जितने सृष्टि में दिख रहे हैं सब भगवान है, किसे द्वेष करें? इस प्रकार से भगवान कपिल बताते हैं कि मां अंत में जो जीव भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, शरण ग्रहण नहीं करते हैं, अंत में जब वो यमराज के दूत आते हैं उनको पकड़ने के लिए तो वो मृत्यु के डर से घबराता है और मृत्यु के भय से मल मूत्र त्याग देता है, लेकिन बलात्पूर्वक यमराज का दूत उसको पकड़ के 99,000 योजन समनीपुर नरक में ले जाकर उसको डाल ही देते हैं। फिर उस जीव का पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु होता ही रहता है। माता ने पूछा कि बेटा जीव कैसे हमारी सबकी हम सब कैसे माता के गर्भ में बनते हैं? भगवान कपिल बता रहे हैं मां पहले दिन गर्भाधान के दिन यह जीव बूंद बुदबुदों के समान होता है, वह रज
10 दिन में अंगूठे के समान, पैर के समान होता है, 1 महीने में अंगूठे के समान हो जाता है पेट में वो जीव, और 3 महीने में उसका सिर बन जाता है। 6 महीने में उसको पूर्व जन्म का सारी बातें याद आने लगती है। 3 महीने में बेटा है कि बेटी है यह भी पता होने लगता है। आज तक तो मैया जब जाती है अल्ट्रासाउंड कराने तब पता चलता है। हमारे ऋषियों ने पहले ही कितने दिव्य दृष्टि से देखकर बता दिए कि गर्भवती महिला के गर्भ में अगर बच्चा दाहिने साइड, दाहिने की तरफ ज्यादा उसका प्रभाव चलन दिख रहा है तो समझो बेटा है, अगर बाएं तरफ उसका प्रभाव ज्यादा दिख रहा है तो बेटी है। 3 महीने में पता चल जाता है कि बेटा है कि बेटी है पेट में, और 6 महीने में उसको पूर्व जन्मों की बातें याद आने लगती है कि मैं कौन से जन्म में क्या क्या किया था। और उसके बाद जब मैया जब कुछ तीखी पदार्थ खा लेती है तो उसको बहुत भयानक कष्ट होता है, और मैयाओं को बड़ा खट्टा तीखा खाने का मन करता है। इस कारण वैसा संतान में पैदा होते हैं। हो आजकल कोई बच्चा चौराहे पे खाता है अंडा तो मैया बोलते बेटा आज मंडे है, हनुमान जी का दिन है, अंडा नहीं खाने का। बेटा बोलता है मैया संडे हो या मंडे पर रोज खाऊंगा अंडे, क्योंकि पेट में वो था तो तुम भी अंडे खाई हो, इसलिए वो भी खा रहा है। तो जैसी जैसी माँ उस समय जैसा जैसा करती है वैसा वैसा स्वभाव उसके ऊपर बनता है, और अंत में वह जीव जब आता है, जन्म लेता है, तो फिर भगवान के माया में लिप्त हो जाता है। भाइयों बहनों, गर्भाधान संस्कार जो है बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि ये विशेष आग्रह आया है आपकी तरफ से कि महाराज जी भागवत कथा तो सुना रहे हैं ठीक है, पर थोड़ा समाज के कल्याण हेतु कुछ बातें बता दीजिए। तो समय भी बहुत हो गया है, कल तो लास्ट कथा होगी। पहले हम समस्त दुखों का कारण बता रहे हैं और उसको सुधारने का कारण बता रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज आप गरीब हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं अमीर होने के लिए, फिर भी नहीं हो पा रहा है। कोई बच्चा का जन्म ही होता है अमीर घर में, कोई बच्चा का जन्म ही होता है गरीब घर में। किसी की पीढ़ी ही पूर्वजों से उसकी गरीबी है, किसी का पीढ़ी प्रारंभ से अमीरी की तरफ है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, इन सब समस्याओं से समाधान एक, अभी मैं गर्भाधान के बारे में बता रहा हूं। आप 16 संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। अगर आप सही समय पे शुभ मुहूर्त में, सही तिथि, सही दिन, सही समय पर अगर आप गर्भाधान संस्कार करते हैं तो आपके भले आप कितना भी नीच जाति के हो, नीच हो, गरीब हो, आपका पुत्र है। वर्तमान में देखिए, प्रधानमंत्री को देख लीजिए एक नजर, आपका बेटा आपके होते ही वह सब कुछ बदल के रख देगा। सारा सूत्र गर्भाधान संस्कार का है। और हम सबका विवाह होता ही है, हम सब संतान पैदा करते ही हैं, लेकिन अधिकांश गर्भाधान संस्कार में ही चूक हो जाती है। तो गर्भाधान संस्कार के समय विशेष ध्यान दें। जैसे कोई कार्य को करना होता है तो प्लानिंग के साथ करते हैं, उसी प्रकार मेरा आग्रह है गर्भाधान संस्कार को कभी भी शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, शुभ दिन, शुभ समय। शुभ मुहूर्त मतलब ना ही ब्रह्म मुहूर्त हो, ना ही संध्या काल हो। शुभ दिन मतलब ना ही रविवार हो, ना ही मंगलवार हो, ना ही शनिवार हो, ये दिन छोड़ा कर। तिथि का मतलब ना ही एकादशी हो, ना ही अमावस्या हो, ना ही पूर्णमास हो। ये सब तिथि। और दूसरी बात, भोजन, अपना आहार। आप चाहते हैं कि मैं तो गरीबी से झेलती आई, लेकिन मैं अपना ऐसा संतान पैदा करूं कि जो सब कुछ हमको सारा सब कुछ प्रदान कर दे इसी शरीर में, इसी उम्र में। तो उसके लिए
लहसुन प्याज भी थोड़ा समय तक न खावे, क्योंकि उससे आपका तेज बढ़ेगा। और उस समय आपको अच्छे अच्छे स्वाध्याय पाठ करना चाहिए। उस समय आप जैसा चाहेंगे वैसा संतान। माता मदालसा को देखिए, माता मदालसा के जब पुत्र गर्भ में आते थे, सभी देवताओं के फोटो, ऋषियों के फोटो घर में कमरे में लगा देती थी, गर्भाधान संस्कार करती थी। बेटा जन्म लेते ही जैसे थोड़ा चलने लायक होता तो भाग जाता था, बाबा जी बन जाता था। ऐसे करके 4 बेटा बाबा जी बन गए। राजा चिंतित हुए, देवी कोई एक तो बेटा दे दो जिसे मैं राजा बनाऊं। रानी मदालसा ने बोला, देवियों अपनी दासियों से, दासियों मेरे कमरे से सभी साधु संत को भगवान का फोटो हटाओ, राजा महाराजा का फोटो लगाओ। और फिर गर्भाधान संस्कार किया मदालसा ने, और कितना तेज स्वरूप राजा संतान पैदा करके राजा को दिया। तो आप उस समय जैसा चाहेंगे वैसा संतान पैदा कर सकते हैं। दूसरा, उस समय हम अपने द्वेष न रखें। बहुओं को चाहिए कि जो ससुराल में सासू मैया है वह हमारी ही मैया है, इस रूप में यहाँ है, विराजमान है। मायके में थे तो माता के रूप में थी, यहाँ पे सास माता के रूप में है। उसी तरह सबका आदर करें, सबका सेवा करते हुए अपने लक्ष्य को न छोड़े। लक्ष्य हुआ भगवत प्राप्ति का, नाम जप करती रहे, भगवत भक्ति करती रहे, समय से उठे, समय से सोवे। जो समय से सोएगा वही समय से जग पाएगा। आहार व्यवहार समय पे लेते रहे। आप 10 बजे सो जाएंगे तो अपने आप 4 बजे जग जाएंगे, 4 बजे जगेंगे, शौचाचार इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान की भजन करके अपना भोजन इत्यादि घर के कार्यों में लग जाएंगे। शौचाचार भी विशिष्ट है, कोई भी हो शौचाचार, इससे धन बढ़ता है। शौचाचार हम नहीं अपना पाते हैं महाराज। शौचाचार का मतलब इतना ही आप जान लें कि जब भी हम लैट्रिन जाए, स्नान करें, कपड़े दूसरे पहने, उससे हमारी बुद्ध शुद्धि होती है और धन बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, तेज बढ़ता है। और नहीं तो इस तरह भूत भी किनको पकड़ते हैं? जो अशुद्धावस्था में रहते उन्हीं को भूत पकड़ते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान करते हुए आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। आप जैसी आपकी इच्छा होगी तो मैं कथा को बढ़ाऊंगा, जैसी इच्छा होगी मैं आरती करा दूंगा। क्योंकि कल एक दिन की कथा है, मैं सोचा था कि भगवान के जन्म तक करा दूं, पर अब देखिए भगवत इच्छा कहाँ तक कथा मैं सुना पाता हूँ आपको। सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान कपिल के समस्त उपदेशों का सार देवभूति माता ने जो निकाला, मैया बोली, बेटा मैं तेरे समस्त वचनों का एक ही अर्थ निकाली हूं। अहो बत स्वपचोवतो गरिया यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुव शश्नुरार्य ब्रह्मानुचूनाम गृह्णन्ति एते। ब्रह्मानुचू नाम गृह्णन्ति एते। सारे समाज तुम्हारे सब प्रवचनों का एक ही सार निकाला कि नाम गृह्णन्त, जीव से नाम रटो, यही उन्होंने सार निकाला। इस प्रकार से यहाँ पे कपिलोपाख्यान विराम होता है। आपका अगर आज्ञा हो तो मैं कथा को आगे बढ़ाऊं, नहीं तो आरती करा देता हूं। कल की आखिरी कथा है।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, यम ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, यम ज्योति जगाने वाला। खड़े हो जाए अपने स्थान पे, सभी लोग खड़े हो जाए, भगवान की आरती कीजिए और ताली बजा के। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, यम ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, यम ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल शन मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। ओम भवानी शरणं नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। कृपा शरण मोहि रख लीजिए, भाई कृपा की तोड़ लखाए हरि जी। स्वामी भाई बहुत जब देर लखाए हरि जी। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। बोल भागवत भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। संत वैष्णव भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। जय श्री सीताराम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में सत्य भावना, विश्व का कल्याण, सत्य सनातन धर्म की